नहीं तुम्हारे मुल्क के सब तो जहरीले नागे च एक नागे भी है। अच्छा ये खपरा है भाई। जी सर, ये वाहिद सांप है जो हर हिलती हुई चीज़ पे अटैक करता है, जबकि दूसरे सांप अगर वो ना हिले तो वो गुजर जाते हैं, उनको नहीं महसूस होता कि ये कोई जानदार। इसके मोशन सेंसर्स जो है ना वो अजीबो गरीब है। इसको ना भी नजर आ रहा हो ना, ये मोशन के ऊपर चला जाएगा। देखें यूं बैठेगा साकत होके जैसे कोई मुर्दार है। बड़ा मुकाम है भाई। इसको जलेबी भी कहते हैं। जलेबी, जलेबी। हाँ ये देखो उसकी मूवमेंट में जलेबी है। अच्छा जी, ये जो कुछ कर रहे हैं ना इमरान साहब, खुदारा आप प्रैक्टिस ना कीजिए। ये बहुत खतरनाक काम है, ये खेल नहीं है। इट्स अ वेरी सीरियस वर्क। और आज इन्हें यहाँ बुलाने का बुनियादी मकसद ये है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 150 अमवात सैलाब के हवाले से स्नेक बाइट से हो चुकी हैं, और हमारे तमाम इलाकों में वैक्सीन ना होने के मुतरादिफ है। आपको याद होगा आज से 3 साल पहले खप डाली थी हुकूमत सिंध ने। जी सर, क्या ख्याल है जनाब, क्या कहते हैं आप? यार आप अपनी बात करें, क्यों मेरी तरफ आते हैं? ये आपसे मुतल्लिक बात है अरस्तु साहब। सियासतें बड़ी सिखाते हैं लोगों को। आपने इसका बंदोबस्त करना था। आपने कमिट किया था कि इतनी ज्यादा वैक्सीन बनाएंगे कि इंडिया को भी फराहम करेंगे। जी। दैट प्रोजेक्ट नेवर सॉ द लाइट ऑफ डे। अदालतों ने वार्निंग दी, कोई वैक्सीन नहीं आई, बहुत सौ की रुकनियत मुअत्तल की गई, लेकिन नहीं, हराम है कि जूं भी रिंगी हो इनके कान पर। ये गुज़श्ता दिनों वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए कुछ काम हुआ था जी। ये सैयद शमशाम हुसैन बुखारी साहब के जो वजीर थे वाइल्ड लाइफ के, उन्होंने काम किया। और सच पूछें तो नॉन हिस्ट्री में, कम से कम हमारी तारीख में, वाहिद काम जो किसी नतीजे तक पहुंचा वो शमशाम बुखारी की वजह से था। मिनिस्टर थे वाइल्ड लाइफ के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट शेल्व कर दिया गया। पता नहीं उसके पीछे क्या राज था, कौन सी कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां इन्वॉल्व होगी कि ये तो इतना सस्ता वैनम भी खुद बना रहे हैं और इतनी शानदार वैक्सीन भी इतनी सस्ती बनाएंगे, तो वो जो हमारी इतनी महंगी है वो कौन खरीदेगा? अच्छा आप ये बताइए कि सैलाब ज़दा इलाकों में इस मनहूस से बचने का तरीका क्या है? जब खुश्की की तरफ कोई भी आता है सेंटर वाले टीले में, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप जान बचाने के लिए उस टीले पे ना चढ़ें, क्योंकि सांप ने भी उसी टीले पे आना है, लेकिन अपने पास सबसे पहले एक स्टिक पकड़ें, उसी दरख्त की लाठी तोड़ के अपने हाथ में रखें। अच्छा, बातों के साथ साथ आप दूसरा सांप भी कोई दिखाएं ना। ये तो इतना कॉमन नहीं है जितना कॉमन क्रेट है। बिल्कुल सर, मैं कॉमन क्रेट को ज्यादा खतरनाक सांप कहता हूं। हालांकि ये फड़का देता है 5-7 घंटे में, वो साइलेंट किलर है। मैं उसे ब्लैक मांबा से ज्यादा खतरनाक इसलिए करार देता हूं कि उसका पता उस वक्त चलता है जब कहानी खत्म हो चुकी होती है। यार मैं डराउन वास्ते सप बुलाया सी, उन्हां दी नस्लां दसण। अगला सांप पेश किया जाए इमरान। ये केड़ा हुण? ये काला नाग है, दो है, ये जोड़ा है को और बच्चा ही है जी। ये मेरा ख्याल है साल का भी नहीं है। ये बिल्कुल एक्टिव है। सारी बातें अपनी जगह पर इमरान, लेकिन मैं बात को वहीं से कंटिन्यू करूंगा। इससे पहले कि तुम इसे खोलो, जी सर, बताना शुरू करो कि एहतियाती तदाबीर क्या है। एक तो तुमने कहा छड़ी आपके पास होनी चाहिए, सबसे पहली बात छड़ी। और अगर आपको वहां पे सैलाब में कोई भी चीज मतलब तैरती हुई कोई बोतल मिलती है तो उसको काट के अपने पाँव के नीचे लाजमी करें। अच्छा, जूते की शक्ल बना के, क्योंकि आपको जूते अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज, जहां आप बैठें, जहां आप रहें, उतने एरिया में कुछ लोग मचान बना लेते हैं, या चारपाई ऊंची मचान की शक्ल जी ऊंची हो जाए और कुछ नीचे लोग उसके प्याज ऊपर- श्याज बांध दें। जी, कुछ लोग उसके साथ प्याज बांधते हैं। और कुछ के लिए अगर मैं बता सकूं आसानी से, अली मुझे बोतल दीजिएगा जरा, थैंक यू। अच्छा सर, ये तो छोटी बोतल है 1/2 लीटर की, हमारे पास 9 लीटर की भी बॉटल्स आती हैं। अब 9 लीटर में हमें क्या मिलता है, इसमें क्या मिलता है, फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। इसको हम वहाँ से 9 लीटर को सेंटर से काटेंगे और उसके पाए के नीचे से यूं चढ़ा देंगे। अब ये पाया उसके अंदर आ गया। जब नीचे से कोई भी रेप्टाइल चढ़ता है ना तो उसको स्टॉपर मिल जाता है, वो बॉटल के अंदर घुस जाता है। वहाँ से उसको जब रास्ता नहीं मिलता तो वो नीचे उतरता है, जिससे आपके तकरीबन खतरे के जो चांसेस हैं वो 15% रह जाते हैं। तो आपकी मचान के लिए या आपकी चारपाई से लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये देखे ना, एक यूजलेस चीज कारामद साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर वहाँ पे मिल जाती है कोई धुनी टाइप
रात को अपने आसपास वो हल्की फुल्की जला के कोई ऐसी चीज़ रखें, चाहे कोई प्लास्टिक की चीज़ क्यों नहीं, जो बदबूदार धुआं छोड़ती रहे मुस्तकिल। जहां आप पड़ाव करके बैठे हैं, क्योंकि रिहाइशें तो बेचारों के पास रही नहीं, अब वो ज़मीन पर पड़ाव करके बैठे हैं, पहले भी उनके कच्चे घर थे, तो अपनी रेंज से तकरीबन 10-10 फुट दूर उसको लगा दें, ताकि उनको एक तो हीट मिले, जलने का चांस हो, उनको डर लगे, थोड़ा आगे आते हैं तो वो भाग जाते हैं। और हर शख्स के करीब एक डोरी, एक ब्लेड होना ज़रूरी है। अल्लाह ना करे अगर किसी को काट जाता है तो जहाँ पे लाइट होती है तो वहाँ पे हल्के हल्के कट लगा के आप उसको एक गिट दूर से ज़ोर से बांध दें, जो दिल की तरफ ब्लड सर्कल कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि इफेक्टेड एरिया भी जो है वो तकरीबन आप 25 दिन में रिकवर कर जाते हैं, इतना खतरनाक नहीं होता। एक ये भी हो सकता है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, हर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक थोड़ा सा कोटा तो होना चाहिए वैक्सीन का। जी सर। कुछ ना कुछ तो हो, ताकि जल्द अज जल्द रश किया जा सके। लो जी भाजी हुण जिहड़ा सब तुहाडे सामने पेश करनगे वो आप करेंगे, आपके हाथों होना चाहिए। काहदे लई? तुम सिकंदर हो, तुम्हें किस चीज का अल्लाह दी डर है? कसम मैं खान साहबां दा बच्चा वां, उस्ताद पिद्दू खान दा शागिर्द हां। इसके देखो कुंज उतारी हुई है इसने ताजा ताजा अपनी। कुंज क्या होता है? कुछ स्केल इसके ऊपर वाली जो जो नहीं तो स्केल ये इतना जो शाइनी है ये स्लिपरी है या ये बहुत स्लिपरी, वो जो दूसरा था ना उसके स्केल्स थे वो खुरदरे थे। ये बिल्कुल शीशा है, शीशा ईल की तरह का, गीला हाथ है तो उसमें से निकल जाएगा। इस सांप का विसार ना करें खुदारा, ये इंतहाई खतरनाक सांप है। ये वेनमस तो है ही, लेकिन खतरनाक इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको पता उस वक्त चलता है जब आपका नर्वस सिस्टम सारा तबाह हो चुका होता है, आपका न्यूरो सिस्टम बर्बाद हो चुका होता है। इसको मीठा जहर कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। यार जे इन्ने सप विखाने से मैनू खकान बासी बना देंदा। बंजारे, बादशाह सलामत। ये लड़की कौन है? धी है मेरी। बड़ी खूबसूरत है। कौन सी खूबसूरत? बस जी मेरी जान। इतनी दूर क्यों बैठे हो? फिर वही मसले तो हैं। उठो। अजी सप्पां तो तुसी नहीं डरे, मेरे सिकंदर बनन ते तुसी नहीं डरे, बाबे होरी रस्तू बने तुसी नहीं डरे, सर्कस आई ओदा तुहानू कोई भार नहीं। आखिरी हल साडे को वो क्या? क्या ही मस्करे। ओए हुक्म मेरे आका। ये कहां से आए? भाजी ये मेसोपोटामिया तो आईयां बांदरी दियां बच्चियां। हसाया जाए। अरे हसाउना साले, पागल नहीं बनना। बंजारन और बंजारे आप जरा जाएं। अम्मी जान आप भी अपने कमरे में आराम फरमाएं। ओए इधर आओ तुम, हम बादशाह हैं। हम भी हैं। बादशाह सलामत। हाँ जी एक मिनट ठहरो जरा, मैं उत्तरी मंजिल तो पता करके आवा कौन कौन सुता है। जाओ कर लो। बादशाह सलामत। हाँ जी गल ये कि मैं कल रात की रोटी नहीं खाधी।